जी ये आ गया। There's a QR code, इसको स्कैन करें और आपको इसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। मैं आप पे सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है। हर मस्जिद छोटी से छोटी जहाँ पे बादशाह की सेफ्टी के लिए वो उसके अंदर नमाज पढ़ेगा। There's the view of the Bosphorus from here. There is the Suleimania Mosque. जी बालात के एरिया में घूम रहे हैं हम लोग। ये भी देखें बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत, मौसम अच्छा। और there's a colorful houses. The second oldest tunnel underground in the world after London. अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्लाटा पोर्ट। वो होटल है और ये जी नई बोट्स आके खड़ी, बोट्स आई शुड बी सेइंग अ बोट, माशाल्लाह ये बोट तो नहीं हो सकती, ये शिप है। देखें इस मासिव एक, और वो उधर पोर्ट पे दो और इसके पीछे एक और है, तीन इतनी बड़ी बड़ी शिप्स खड़ी हैं। गुड मॉर्निंग, 12 बजने लगे हैं, वैसे संडे है तो अब हम जा रहे हैं, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। मी एंड जवेद वी आर गोना गो फॉर अ क्लासिक टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट। इस पे शराब लगता है नहीं है, मगर मेरे ख्याल में होगी। Oh good, that's why we are coming here. Good good good, we're gonna do the breakfast. ये आना शुरू हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। ये हैं जी इसकी चीज़ें, ब्रेड, Nutella, honey, creams, cheeses, eggs और भी आने हैं जी। ये आ गया सुजुक, और ये सुजुक है गोश्त ये वाला, और ये जो है ये मैंने में है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया, बहुत अच्छा था। उसके बाद अब हम इसी एरिया में हैं, ग्लाटा टावर के पास, मगर स्टिल ऑन द मेन रोड। साथ ही गली में है अरब मॉस्क। ये कहते हैं यहाँ की सबसे पहली मॉस्क थी कॉन्स्टेंटिनोपल की। कहा जाता है जब अरब यहाँ पे आए थे 8th सेंचुरी में, जो पहली बार उन्होंने फ़तह करना चाहा कॉन्स्टेंटिनोपल, तो कहते हैं कि ये तब बनी थी, मगर उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं मिलती। मगर ये है कि ये फिर 14th सेंचुरी में जब ये सुल्तान फ़ातेह ने फ़तह किया था, और उसके बाद यहाँ पे ये ना पहले एक चर्च होता था और वहाँ पे पहली मस्जिद बनी थी जिसका नाम ग्रैंड मॉस्क। ये भी कहा जाता है जब स्पेन से मुसलमानों को निकाला था तो वो यहाँ पे आके बसे थे, इसलिए इसको अरब मॉस्क कहा जाता है, क्योंकि वो अरब थे। और ये मुझे बड़े मज़े की बात यहाँ पे इस्तांबुल में लगी, मैंने पहले नहीं नोट किया, हो सकता है ये पहले भी आपको हर जगह ना एक कोई पुरानी सी बिल्डिंग कुछ मिला, आपको नहीं पता क्या है। देयर इज़ अ QR कोड, इसको स्कैन करें और आपको इसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको ना इसको दूर से दिखाती हूँ। सो लुक एट दैट, ये है एक पुराना चर्च, ऑल द वे उस तरफ जाएगा, ऑल द वे। सो चले चलते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टिल ऑपरेटिंग मॉस्क, वही जैसे रोमन्स वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे। वाओ, ओए मनो बिल्ला, ओए मनो बिल्ला, ये मानो बिल्ले आपको हर जगह शोने शोने मिलते हैं। ये किसकी कब्र है? हज़रत मुसलमे बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह। सो ये कब्र है। जब फातिहा पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैं मस्जिद के अंदर आ गई हूँ, ये यहाँ की मस्जिद का अंदर। ये अच्छा उस तरफ है काबा, वो आपको नज़र आएगा उस तरफ, वो देखें हैं। हाँ उसका नाइस सादा सी है मगर बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये देखें जी ऊपर भी जाने की जगह है, सीढ़ियाँ बनाई हैं ऊपर जाने को। इस तरफ औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं। और ये यहाँ पे हर वक्त केयर टेकर्स होते हैं और यहाँ पे सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है।
हर मस्जिद छोटी से छोटी जैसी भी हो, जिस तरह भी, इन्होंने बहुत इनको साफ़ सुथरा रखा हुआ होता है, विच इज़ अमेजिंग। जी ये देखिए, ये हम एक और मस्जिद में आए हैं। इसकी बनावट से, स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है ये ना ऑर्थोडॉक्स चर्च था ज़ारा रोमन्स के ज़माने में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और उसको ऑफ कोर्स बाद में मॉस्क बनाया गया है। इसका नाम आई डोंट नो व्हाट इज इट्स कॉल्ड, इज ए ज़ारा खान, वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा लिखा हुआ बोर्ड पे, इफ़ दैट्स व्हाट इट इज़। और वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, इट्स लाइक अ मिनी हाजी सोफिया टाइप प्लेस। ये देखें जी, ये इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, बाकी सब मस्जिदों की तरह ये पूरा एक वो कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं ना, मौला ज़ायरा की है इसका नाम। ये देखें, तो ये जैसे इसकी एकेडमी भी थी, ये नीचे भी कहीं एरिया जा रहा है, ये हो सकता है केयर टेकर्स का या कोई और मरकज़ हो। देखो इसके नीचे भी लगता है कुछ था, जैसे ना इसकी एक स्ट्रक्चर जैसे नीचे, लुक्स लाइक है स्ट्रक्चर अंडर है। हाँ, मट्टी जैसे, वो जैसे ये जो पुरानी सिटीज़ हैं हमको मालूम है, ओ या हमको मालूम है कि ये ना वो अर्थक्वेक्स वगैरह आते थे तो वो सारा जो ढह जाता था, उसके ऊपर ही दोबारा बना दिए जाते थे, जैसे आप पुरानी जगहों में देखेंगे, जैसे जेरूसलम में भी आपको नज़र आता है ना अंडरग्राउंड मॉस्क्स एंड स्टफ, ऊपर ऊपर ऊपर, ये भी कुछ उसी तरह का कोई चक्कर है। इसकी सारी स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन अगर आपने पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द टॉप। तो ये देखे हाजी सोफिया में भी जब हम दाखिल हुए तो उसका बाहर का हिस्सा इसी तरह से था ना। तो ये जी औरतों का हिस्सा है, ये औरतों के हिस्से से होके हम मस्जिद के अंदर आएंगे। ये देखिए जी, इट्स ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये सारा हिस्सा, ये इसके भी ऊपर भी जा सकते हैं आप अगर जाना हो, मगर इट इज़ या मोनेस्ट्री होती थी नो, मैं वो कह रही थी कैथेड्रल और चर्च और समथिंग। सो इसके ऊपर भी जा सकते हैं, चले ऊपर चल के देखते हैं इसको। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। different areas. Be careful from here, Bena. ये देखें जी मेहराब, और ये इसकी छत, और ये हम ऐसे नीचे देख सकते हैं यहाँ से ना। That way to get down. Or do we have to go back? Is there not stairs there? No, we have to go back that way. ये देखें जी, ये बॉक्स देखें, इसको यहाँ पे बादशाह बैठ के नमाज़ पढ़ता था। If he had to, इसका कमरा अलग से है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस। ये इसका ओरिजिनल फ्लोर होता था मोनेस्ट्री का, जिसके ऊपर से इन्होंने ना ये नया फ्लोर मॉस्क के लिए बना लिया। और ये मस्जिद के, ये देखें जी ऊपर, जहाँ पे बादशाह की सेफ्टी के लिए वो उसके अंदर नमाज़ पढ़ेगा, और अलग से एक बॉक्स बनाया हुआ है उन्होंने। और जी चलते हैं, मुझे तो ये मॉस्क बहुत बहुत अच्छी लगी है, तो चलते हैं जी अगली जगह, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हैं इस मस्जिद को देखने, तो ये पार्क हिल टॉप मिस मत कीजिएगा। ये कैफ़े है, पानी वगैरह, ड्रिंक्स, जूस, चाय, कॉफ़ी, एनीथिंग यू वांट। देयर इज़ द व्यू ऑफ द बॉस्फोरस फ्रॉम हियर, एंड देयर इज़ द सुलेमानिया मॉस्क। व्हाट अ व्यू। हाँ, गाड़ी में चलते फिरते मैंने ये व्यू ज़रूर देखा हुआ है, मगर यहाँ से इस, वाओ, यू कांट हैव एनफ ऑफ इट। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है।
एंड यहाँ पे बैठे हैं आप लोग, चाय वाय पानी शानी पिए ठंडा। और उस साइड पे वो रही वो मॉस्क मोनेस्ट्री। इन हियर जी, ये आ गए हैं हम पीरी महमद पाशा। ये अभी हम ऊपर थे वहाँ पे, वो जो चर्च वाली मस्जिद से आए हैं। एंड ये मस्जिद का एरिया है और ये ना एक कब्रिस्तान है। यहाँ पे ना एक बहुत बड़े सूफी स्कॉलर उनकी कब्र है जहाँ पे लोग दुआ मांगने आते हैं। हम फातिहा पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। ये यहाँ का तारीखी कब्रिस्तान। तो मैं इस मॉस्क के बारे में बता रही थी। ये ग्रैंड वज़ीर रहे हैं इन द टाइम्स ऑफ यूसुफ सलीम, और सुल्तान सुलेमान के ग्रैंड वज़ीर होते थे। और उसके बाद वो पारगली इब्राहिम से पहले ना, तो काफ़ी बुज़ुर्ग से थे ये। मुझे इसलिए जब मैंने देखा ना नाम, मैंने कहा पीरी महमद पाशा इज़ दैट हिम। चले जी, इनकी मस्जिद को थोड़ा सा देखते हैं क्या है। छोटी सी मस्जिद है। बड़ी बॉस्निया में ऐसी मॉस्क मैंने देखी थी, जो छोटे सी मस्जिदें होती थी ना, वो ऐसी होती थी। इसके ऊपर वो देखें पर्दे में वो औरतों का एरिया है। वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और वही जैसे वक्फ़ एक होता है, वो वक्फ़ वाली महमद पाशा का वक्फ़ है। उधर ना वो खाने पीने का वो आप चैरिटी कर सकते हैं, वो वक्फ़ चलता रहता है। सो गाइस, ये है बालात का एरिया। काफ़ी मशहूर है। हर दफ़ा सालों साल हो गए आई वांटेड टू कम है बट नेवर गॉट टू कम। बड़ा इंस्टाग्रामी टाइप एरिया इसको कहते हैं। नाइस कॉफ़ीज़, कैफ़ेज़, हैंड मेड स्टफ़ होता है यहाँ पे। ये देखे जी, बंदा अट्रैक्ट कर रहा है जी खाने के लिए। बड़ा ट्रेडिशनल सा रेस्टोरेंट, ट्रेडिशनल कॉफ़ी ऑन द सैंड। वाओ, Look how nice that is. क्या? I want to sit outside. हाँ, बैठ जाओ वहाँ, बैठ जाओ चेयर पे। There's the colourful houses होते हैं यहाँ पे। ओह वाओ, कैफ़ेज़ की लाइंस हैं यहाँ पे। I like the vibe here। जी, बालात के एरिया में घूम रहे हैं हम लोग। ये भी देखें, बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत। इट्स अ वेरी वेरी बिजी लाइवली टाइप ऑफ एरिया। आपको मज़ा आएगा यहाँ पे घूम के। It seems like it, yeah, कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये बाहर बैठे हैं आप, मौसम अच्छा। और there's a colourful houses। यहाँ की खूबसूरती बालामोरी आ गया। If you know it, you know it। Oh, door knockers or hooks and stuff. Very fancy। Beyza, salep लेना है, salep। ये देखें जी, ये छोटी सी गली इधर जा रही है। सब लोग जी अपनी इंस्टाग्राम पिक्चर्स खींच रहे हैं। ये जी बालात की खूबसूरत गलियाँ। ये देखें, ओह वाओ, लुक एट दैट, हाउ स्टीप इज दैट। कितना वो आपको जाना पड़ेगा उधर। यहीं से मुड़ गए सारे। तो ये बालात का एरिया है। बड़ी रौनक शौनक लगी हुई है। जैसे मैंने बताया, कैफ़ेज़ है, सारा कुछ।
and there's that road on that side. There's that cafe type. और ये वो सीढ़ियाँ. ये जी यहाँ का सबसे मशहूर चर्च है. ये रोमन एरिया होता था. Look है how grand is that. बंद है. अल्लाह साह चढ़ गया. इस्तांबुल दियाँ गलियाँ for you man. Look at this color. Bana, look at that colorful house. Wow, and look down from here. Look at that house in the middle. The round one. The round one. तो रात हो गई. We've spent some time with Mohammed and his family in a park. हमने पिकनिक की थी उसकी फैमिली के साथ. तो अब हम यहाँ पे आ गए. ये टनल है जी काराकोय पे. This is the second oldest tunnel underground in the world after London. तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है अपनी वीडियोस में. ये हमें लेके जाएगी इस्तकलाल स्ट्रीट पे. तो दिस इज़ द कार्ड मशीन. टॉप अप करेंगे. तो जी ये आगे. I don't have one. ये है जी बस टनल ना एक ही स्टॉप की है और ये हमें ऊपर ले जाएगी टू इस्तकलाल स्ट्रीट. यूँ इसके नीचे से यूँ जाती है और ये यहाँ पे पहुँचेगी. छोटा सा एक ही डब्बा होता है ये. as well. There it is. This is how it looks. सारी इतनी सी है बस. उधर से ड्राइवर निकल के उस तरफ अब चला गया क्योंकि इसने अब ऊपर जाना है. जी तो हम पहुंच गए. दिस इज द टनल से बाहर आ गए हैं और ये देखें एक और तारीखी. देयर इज़ अ टैक्सिम टनल तक ये आती है टैक्सिम स्क्वायर से बस. टैक्सिम इस्तकलाल स्ट्रीट की सबसे बड़ी निशानी. इस वक्त यहाँ पे बड़ी रौनक लगी होती है. यहाँ पे बहुत सारी दुकानें वगैरह हर किस्म की आपको मिलेंगी. अगर शॉपिंग करनी है तो आप इस जगह. I would recommend to stay in this area though. It gets a bit too modern और बहुत noisy हो जाता है. Not worth staying there for me. जी इस्तकलाल स्ट्रीट आ गई है. ये क्रिसमस की डेकोरेशन है या ये हर वक्त इधर रहती हैं. वो रही जी बोबा टी माडो. बस ये है कि इस वक्त रौनक काफ़ी होती है चलने फिरने के लिए. अगर आपने कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है यहाँ पे आपको. ओह मेरी गोल्डन रोज़ आ गई है. गोल्डन रोज़ मैं जिस दिन से आई हूँ मुझे गोल्डन रोज़ नहीं मिली. सो आई नीड टू गो इन. मुझे अपने लिपीज़ लेनी है. But they are not going to let me film, so I'm just going to switch this off. Still at Taksim Square. और इसकी ना जो साइड रोड्स हैं गलियाँ इसमें हम कभी नहीं गए. तो आइए एक गली के अंदर चलते हैं देखते हैं. बिल्कुल पाकिस्तान जैसा बाज़ार लग रहा है ना. वो सारा ज्वेलरी है कुछ और नहीं है यहाँ पे. I don't know what else. The Parrot Cafe. Oh, Mano. Hey, Mano. Mano. बड़ी सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे.
ख़रीदना तो मुझे कुछ भी नहीं है, मगर सस्ती शॉपिंग के लिए आप किसी साइड वाली गलियों पे नज़र रखें अगर आप आएँ। रोड पे भी इससे महंगी होंगी तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता आपको मिल जाएगा। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने कुछ चीज़ें की थी, जैसे हम बालात के पहली दफ़ा हम गए थे, फिर वो एक क्रिश्चियन जो मोनेस्ट्री थी वो हमने पहली दफ़ा देखी थी, एंड देयर अरब मॉस्क जो हमने पहली दफ़ा देखी थी। आई डोंट थिंक ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइमर्स के लिए जो इस्तांबुल आए, मगर अगर आप इस्तांबुल को सारा देख चुके हैं और आप कुछ नया अनोखा और जो चीज़ नहीं, ऐसा हिडन जेम मुझे कहना चाहिए, तो आप इन जगहों पे जा सकते हैं। और ये मैं जी इस्तिकलाल स्ट्रीट पर भी हम चल रहे हैं, काफ़ी रश है। तो अब मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगी आज के लिए। इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ मोर एक्साइटिंग स्टेप फ्रॉम इस्तांबुल। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।